हेलो जी। राम राम, कैसे हो आप सब। और आप सभी को एडवांस में होली की शुभकामनाएं। होली मुबारक हो। आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए, तरह तरह के रंग हो आपके जीवन में। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको होली की शुभकामनाएं जो है वो एडवांस में दे रही हूँ, क्योंकि जब कल ब्लॉग आएगा तो शायद लेट हो जाए, तो इसलिए सोचा कि पहले ही दे देती हूँ आपको मैं। और ये टाइम हुआ है 9 बजने वाले हैं। और मैं किचन का काम करके आके बैठी थी, अपना पैर निकाला था मैंने, बहुत दर्द कर रहा था ये। और कल रात को है ना, जैसे ये मेरा जो घुटना है ना, ये इसको बांधने के चक्कर में, क्योंकि ये इतना सूजन आई हुई है इसके अंदर, जैसे ये वो देखो, आपको शायद दिख भी रहा होगा, इतनी ज़्यादा सूजन है इसके अंदर, ये जा नहीं रही है। ये वाला तो ठीक हो गया था, इसमें से नहीं जा रही थी सूजन, क्योंकि यहाँ से हड्डी क्रैक हुई थी ना मेरी, तो इसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा स्वेलिंग अभी तक है। तो हमने सोचा कि शायद इसको बांध देते हैं तो ये ऊपर सरक जाएगी, इसकी जो सूजन है ना वो। लेकिन जब बांधा ना, तो पहले इसको बांध दिया और बाद में इसको बांधा, तो ये जो सूजन है वो इस तरफ सरक गई मेरी। तो आज पैर भी मेरा इतना सारा बाहरी था मेरा, ये इतना ही गया था अंदर बस। तो बहुत मुश्किल हुई थी, जैसे उठ के काम करने में भी दर्द हो रहा था, ये भी काफ़ी दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से काम निपटा के अपना पैर निकाल देती हूँ, और ये मैंने अपना पैर निकाल दिया था। और अभी मैं जो आंवला वाला जो तेल है ना वो लगाऊंगी सर में, क्योंकि कल मेहंदी लगाई थी और कलर भी ठीक आया, अच्छा आया है। और इसमें ना मेरे दिखाई नहीं देगा आपको, कुछ रह गए हैं वो वाइट तो दिखाई दे देंगे, लेकिन जो जिनके रंग चढ़ गया ना वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो लोहे का जो बर्तन है ना उसमें भिगोती हूँ मैं जो मेहंदी है वो। और उसकी वजह से जो वो मेहंदी है ना हरी नहीं रहती है, वो बिल्कुल ही काली हो जाती है जब लगाते हैं ना। 2 दिन के बाद लगाती हूँ मैं, जैसे आज अगर मैंने मेहंदी भिगोई है ना, तो कल भी नहीं लगाऊंगी मैं, परसों लगाऊंगी। कई बार परसों भी नहीं लगाती हूँ, 2 दिन निकल जाते हैं, तीसरे दिन लगाती हूँ। कभी मतलब अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन लगा लेती हूँ। तो अब की बार तो मेरे 2 दिन चले गए थे बीच में, तीसरे दिन लगाई थी मैंने कल। और उसकी वजह से ना जो बाल है ना मेरे लाल नहीं हुए हैं, काले दिखाई देते हैं, जैसे नेचुरल कलर नहीं करवाते हम, कौन सा बोलते हैं, नेचुरल ही होता है शायद, गोदरेज नेचुरल कलर ऐसा कुछ, उसके जैसा कलर आता है मेहंदी का। अगर आप लोहे के बर्तन में भिगो ना, और आंवला और चाय पत्ती के पानी से भिगो आप उसको, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है बालों में, और लाल बाल दिखाई नहीं देते ज़्यादा, कालापन लाते हैं वो बालों को। तो पहले तो मैं वैसे ही सीधा ही भिगोती थी, तो उससे लाल होते थे मेरे बाल, जैसे फर्स्ट टाइम लगाती तो बहुत ज़्यादा लाल होते थे, लेकिन अभी मेरे काले होते हैं। और अब मैं 2-3 बार लगातार लगाऊंगी। जैसे कल लगाई थी मैंने, तो आज भिगोऊंगी नहीं मैं, कल भिगोऊंगी, होली वाले दिन भिगोऊंगी। फिर जो फाग का दिन निकल जाएगा उससे नेक्स्ट डे मैं लगवाऊंगी मेहंदी। तो जैसे 21 को शादी है तो उससे पहले 2 बार हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर मैं 21 वाली शादी के बाद एक बार फिर लगवाऊंगी। तो अगली शादी में फिर थोड़ा और ठीक हो जाएंगे बाल, क्योंकि मेरी चुन्नी जो है वो यहाँ तक रहती है ना, ये जैसे घूंघट करो ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर घूंघट ऊपर भी करते हैं तो यहाँ तक आता है जैसे, लेकिन मैं घूंघट नहीं करती तो मेरे ये वाला पोर्शन पूरा दिखाई देता है, ये वाइट बाल इतने गंदे लगते हैं फिर। और डाई करवाओ अब, जैसे मैंने पीछे करवाई थी एक हमारे जैसे जिनके शादी है ना, उनके जैसे टिक्का होता है, टिक्का देने आते हैं, गोद भराने आते हैं लड़की का, वो फंक्शन था। तो उससे पहले दिन मैंने करवाई थी, तो मेरे एलर्जी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से डाई मैंने करवाई नहीं थी, मेहंदी लगा रही थी। पिछली गर्मियों में मेहंदी लगाई थी मैंने पूरी गर्मी, और सर्दियों में मैंने डाई की नहीं थी, क्योंकि मेरे 20 नवंबर के लगभग चोट लग गई थी पैर के, तो मैं घर पे ही रहती थी, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था ना, मेहंदी तो सर्दी में लगा ही नहीं सकती, लेकिन डाई भी नहीं करवाई थी मैंने उस टाइम में। तो उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई ना इतने दिनों के बाद, तो मेरा पूरे सिर में एलर्जी अभी भी है उसकी, जैसे जलन होती है, दर्द होता है, फुंसियाँ सी निकल गई थी जो सर है ना इसके अंदर यहाँ पे। और जैसे मैं ऐसे हाथ लगा लूँ ना तो हटाने का मन ही नहीं करता, जैसे खुजली करते ही रहो, ऐसे हो गया था पूरा सिर। फिर वो दीदी जो काम वाले आते ना, मैंने उनको दिखाया था कि क्या हुआ है मेरे सर में, देखना एक बार। जैसे पहले मैं मजाक कर रही थी कि कहीं ढेरे पहले होते थे ना, जैसे ढेरे होते थे,
आपके पता नहीं क्या बोलते थे, जो सर में जीस हो जाते थे ना, वो हो गए हो शायद। कई बार ये होता है कि जैसे कोई चिंता होती है ना, उससे भी बन जाती है वो। जरूरी नहीं है कि आप किसी और से ही चढ़ा के लेके आओ, किसी और के चढ़ जाए, आपके खुद के भी हो जाती है वो। तो मैंने सोचा पता नहीं कोई पैर की समस्या से या ऐसी चिंता से हो गया हो। तो मैंने उनको चेक करवाया तो वो बोले कि दीदी नहीं, आपके ना कोई चीज़ की एलर्जी हुई है, पूरे सर में ना लाल हो रखा आपका पूरा सिर, और फुंसियाँ निकली हुई है। फिर उसके बाद जैसे मैंने नारियल का तेल लगाया था, तो और तो मैं क्या सॉल्यूशन करती सर के लिए। और 1 वीक हो गया था मुझे खुजाते खुजाते, इतना ज़्यादा जलन भी हो रही थी सर के अंदर। जैसे मिर्ची नहीं लगती है, लाल मिर्ची या हरी मिर्ची कहीं लग जाती है तो उससे जलन होती है, वैसे मेरे पूरे सिर में उसकी हो रही थी। और कभी एलर्जी नहीं होती, ये नहीं है कि भी मैंने पहली बार लगवाई थी डाई, पहले भी लगाई थी। इस बार मैंने स्ट्रिक्स लगवा ली। हमेशा मैं नेचुरल जो कलर आता है ना वो लगवाती थी। तो पता नहीं वो स्ट्रिक्स ही एलर्जी कर गया या क्या दिक्कत थी मेरे। तो फिर उसके बाद मैंने नारियल का तेल लगाया, और जैसे ही नारियल का तेल लगाया तो घंटे 1.5 घंटे में मेरे खूब फ़र्क हो गया, खुजली आना बंद हो गया, जलन भी बहुत कम हो गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी नारियल का तेल लगाया था, उससे भी काफ़ी बेस्ट हो गया। वैसे नारियल का तेल मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कई लोग तो जैसे नहाने के बाद पूरी बॉडी पर भी सर्दियों में लगाते हैं, लेकिन मैं अगर किसी ने लगा भी रखा है ना तो उसके पास भी नहीं बैठती। लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो डॉक्टर ने भी बताया था, जो ये टांके हैं ना मेरे, जो पूरे पैर में आए हुए हैं, वैसे जो नुकसान है ना मेरे खूब सारा हुआ था। ये देखो यहाँ से ये है, यहाँ पर ये भी टांके आए हुए हैं, ये भी इधर आए हुए हैं। शायद इसमें कैमरे में तो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ रोड डली हुई है मेरे, और यहाँ से दोनों साइड में जो है वो पेच लगे हुए हैं। यहाँ पर तो एक जो नट है ना, पता नहीं पेच है नट है कुछ, वो दर्द भी बहुत होता है अगर उसके ऊपर कोई चीज़ की लग भी जाए तो। और ये टांके भी बहुत है। तो इनके ऊपर मुझे नारियल का तेल बताया था डॉक्टर ने कि आप नारियल का तेल लगाते रहना। जैसे निशान की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पर ढका ही रहता है, पैर में निशान चले जाते हैं, वैसे नारियल के तेल से बहुत अच्छा होता है। तो वैसे भी खारिश नहीं होती है उससे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी, लगाना पड़ता था। और उस दिन भी मैंने सर में लगाया था तो मजबूरी थी। बाकी मैं नारियल का तेल कभी भी यूज़ नहीं करती, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो उससे मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था, खूब रिलैक्स हो गई थी। और दूसरे दिन तो बिल्कुल ही जैसे मैंने लगाया ना, तब जैसे लग रहा है जैसे मेरे एलर्जी है ही नहीं। लेकिन वो खारिश बंद हुई थी, बस जो दाने से फुंसी थी ना वो बहुत ही दिनों बाद गई है। अभी भी मेरे कुछ एक कल वो मेहंदी लगा रहे थे ना दीदी, तो वो बता रहे थे कि आपके अभी तक है ना इसमें एलर्जी है वो पड़ी है, अभी तक वो दाने से पड़े हैं इस सर के अंदर। तो बड़ा मुश्किल हुई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी स्ट्रिक्स तो कभी नहीं लगाऊंगी। नेचुरल कलर चलो मजबूरी है कि कभी जल्दबाजी में ऐसे कहीं जाने का काम पड़ जाए तो लगाना पड़ ही जाता है, वैसे मेहंदी ही लगाती हूँ मैं। और मेहंदी जैसे नॉर्मल है, ये नहीं है कि जैसे कोई फिक्स है मेहंदी। जैसे हम हाथों के लगाने के लिए जो पैकेट नहीं आते हैं छोटे, 5-5 रुपए के भी आते हैं, 8 रुपए के भी आते हैं, बड़ा 1 kg का भी आता है, आधा kg का भी आता है, कोई भी हो, मिलन मेहंदी, नेहा मेहंदी, कोई भी हो चाहे, तो वो सारी मैं उनको सीधा बस ऐसे भिगो देती हूँ उसके लोहे के बर्तन के अंदर, जो मैंने बताया आंवला का पानी और उससे जो चाय पत्ती है उसके पानी से। और फिर जैसे मैंने जब कल लगवाई थी ना, तो उसमें थोड़ा दही भी डाल दिया था ताकि बालों में चिकनाहट आ जाए। तो थोड़ा डाला था क्योंकि मेरी मेहंदी पतली थी, उसके अंदर दही डल ही नहीं रहा था, फिर भी थोड़ा सा डाला था मैंने भी, थोड़ा सा तो हो जाए, लेकिन उतनी चिकनाहट नहीं आई थी। वैसे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइट भिगोती ना, तब उसके अंदर काफ़ी सारा दही चला जाता और वो खूब फ़ायदा करता सर में। वैसे अगर लस्सी से दही से धो ना तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है सर के अंदर, लेकिन मेहंदी के अंदर अगर डाल के आप लगाओ ना दही या लस्सी कुछ भी, तो उसकी स्मेल नहीं आती है बिल्कुल भी। वो जो मेहंदी है ना उसी की ही स्मेल आती रहती है। तो ये था मेरा मेहंदी का प्रोसीजर। अभी 2-3 बार और लगाऊंगी, और अभी मैं सर में ऑयलिंग करूँगी ताकि जो कलर चढ़ा है ना, जैसे हम हाथों के भी लगाते हैं तो फिर उसके बाद जैसे तेल लगाते हैं ना, सुबह बोलते हैं दादी नानी सब बोलते थे, माँ भी बोलते थे कि तेल लगा लो और गहरा हो जाएगा। तो वही बात है, बालों में भी मैं लगा लूँगी तो उससे और गहरा हो जाएगा। वैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है मेरे, ये देखो थोड़े काले काले से, लाल नहीं है बिल्कुल,
कालापन है बालों के अंदर, और जहाँ नहीं लगी है ना वो थोड़े वाइट पड़े हैं। तो अब दूसरी बार लगाऊंगी तो वो कवर हो जाएंगे, तीसरी बार लगाऊंगी तो बिल्कुल ही अच्छे हो जाएंगे, ऐसे मिक्स हो जाएंगे, सारे बाल एक जैसे हो जाएंगे मेरे। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे आपसे। और जो नए व्यूअर्स आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा ब्लॉग है वो पूरा देखने की कोशिश कीजिए, पूरा ना सही तो आधा ज़रूर देखिए, जिन लोगों को टाइम नहीं होता है चलो कोई बात नहीं। और जो नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हैं ना ऐसे भी हैं, व्यूअर्स हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए भी देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, आपको फिर एडवांस में हैप्पी होली, धन्यवाद।